नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज दिन है रविवार, तो किसी हफ्ते की एक बड़ी खबर का विश्लेषण करते हैं। तो आज जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल खबर में वही एक खबर है कि शशि थरूर की चिड़िया कब कांग्रेस के दफ्तर से उड़ के बीजेपी के दफ्तर में पहुंचेगी। कहते हैं चिड़िया तो तकरीबन पंख फैला चुकी है, एक पैर बस कांग्रेस के दफ्तर में टिका हुआ है, इस उम्मीद पर कि शायद कोई बात कर ले या कोई मना ले, वरना शशि थरूर उड़ने को तैयार बैठे हैं। और कांग्रेस ने भी छत खुली छोड़ दी है कि ठीक है, अगर आपको उड़ना है उड़िए, आपकी मर्जी है, हम आपको नहीं उड़ाएंगे। जब तक चुगना है चुगिए, दाना आपको वहां अच्छा लग रहा है तो उड़ जाइए। लेकिन शशि थरूर उड़ना चाहते हैं, उड़ने की तैयारी में है, और सामने बीजेपी की छत पे रेड कारपेट उनका स्वागत करने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन कहानी यह है कि जो लोग छत पे शशि थरूर का रेड पार्क कारपेट स्वागत करने के लिए खड़े हैं, उनके पीछे जो लोग खड़े हैं वो मुंह मोड़े खड़े हैं। जी हाँ, सूत्र बता रहे हैं कि अगर शशि थरूर बीजेपी में आते हैं, और जिसकी संभावना अभी काफी हद तक है, और शशि थरूर को जिस तरह से अभी तवज्जो दी जा रही है सरकार की तरफ से, उसको लेके बीजेपी में काफी असमंजस की स्थिति है, असंतोष की स्थिति, अगर मैं साफ शब्दों में कहूं। बीजेपी कवर करने वाले पत्रकार भी कह रहे हैं कि थरूर को जितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, उस इंपॉर्टेंस की वजह से बीजेपी के खास करके कैबिनेट मंत्री जो मोदी कैबिनेट में हैं, वो बहुत असहज है। शशि थरूर के पार्टी में आने से सिर्फ 3 लोग खुश होंगे, मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा। इसके अलावा ना संघ खुश है और ना बाकी कैबिनेट खुश है, क्योंकि कैबिनेट के बाकी मंत्रियों को और बीजेपी के सीनियर मंत्रियों को, सीनियर नेताओं को लगता है कि पहले ही बहुत सारे इंपोर्टेड, कांग्रेस से इंपोर्ट किए हुए नेता बीजेपी में बड़ी मलाईदार पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, और जो 3 दशक 4 दशक बीजेपी के लिए टाट बिछाते रहे, कुर्सियां बिछाते रहे, दरी बिछाते रहे, झाड़ू मारते रहे, नारे लगाते रहे, पुलिस के डंडे खाते रहे, वो आज कहाँ है? वो कहीं पीछे की कतार में। एक बीजेपी के नेता कह रहे थे मुझे कि बड़ा दुख होता है कि फोटो दिखाई जाती है कि आडवाणी जी और बाकी नेता बीजेपी के कुर्सी पर बैठे हैं, मोदी जी पैरों के पास जमीन पर बैठे हैं। वो फोटो दिखाई जाती है और कहा जाता है कि मोदी जी देखिए अपनी मेहनत से कहां उठे। लेकिन ये फोटो देख के क्यों दुख नहीं होता कि जब रविशंकर प्रसाद या जो दूसरे पुराने नेता है, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, या और एक लंबी फहरिस्त है, वो नेता हर फंक्शन में कहीं पीछे बैठे होते हैं, और आगे की कतार में कौन बैठा होता है? आगे की कतार में बैठे होते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेता, जिनके खिलाफ हमारे कार्यकर्ता लड़े, जिनके खिलाफ बहुत से यातनाएं झेली हमारे कार्यकर्ताओं ने। आज वो कुर्सियों पे आगे बैठे होते हैं, और जिन्होंने इस बीजेपी को यहां तक पहुंचाया, वो कहीं पीछे बैठे होते हैं। अब यही सुखबुघाट जो मंत्री है, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल है प्रधानमंत्री का, उसमें भी आने लगी है कि शशि थरूर को अगर जिस तरह की इंपॉर्टेंस मोदी जी दे रहे हैं, अगर पार्टी में आ जाते हैं और उन्हें कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिल जाता है, तो फिर उनका क्या होगा? लाइमलाइट सारी शशि थरूर ले रहे हैं। सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल आज की डेट में अगर कोई है, तो मेरे हिसाब से एस जयशंकर होने चाहिए विदेश मंत्री, क्योंकि जहां जहां जो जो काम शशि थरूर से कराया जा रहा है, वो सीधा सीधा देश की और दुनिया के नजरों में एस जयशंकर को नाकाबिल साबित कर रहा है। और एस जयशंकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बाद सीधा बीजेपी से जुड़े हैं। इसी के अलावा और बहुत सारे ऐसे नेता हैं बीजेपी में जो ये मानते हैं कि ठीक है, आपने एक चाल चली कि विपक्ष के सांसदों को विदेश में डेलीगेशन लेके भेजो, शशि थरूर अच्छे वक्ता है, भेज दिया। लेकिन शशि थरूर को लेकर जैसे हाथों हाथ लिया जा रहा है उनको, वो पार्टी के लिए, पार्टी कैडर के लिए अच्छी बात नहीं है। संघ को भी लग रहा है कि शशि थरूर
संघ की और बीजेपी की जो प्राइमरी सोच है उसमें कहीं फिट नहीं बैठते। संघ ने हमेशा ये मैसेज दिया है कि बीजेपी उन लोगों की पार्टी है जो जमीन से उठे हैं, जो टाट दरियां कुर्सियां बिछा के ऊपर तक पहुंचे। इसीलिए प्रोपोगेट किया गया कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। ये अलग बात है कि वो चाय वाली कहानी में कितनी सच्चाई है, ये भी अब लोगों को पता है कि कौन सा वो स्टेशन था जो कहीं कागजों में है ही नहीं। खैर वो अलग बात है, वो अलग कहानी है। लेकिन एक मैसेज दिया गया कि एक चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो इस पार्टी में उन लोगों को आगे बढ़ाया जाता है जो पार्टी के जमीन से उठ के आए कार्यकर्ता हैं। लेकिन शशि थरूर तो एलीट क्लास है, अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, अच्छे किताबें लिख लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बीजेपी के कोर से जुड़ जाएंगे। वो तो डिप्लोमेट रहे हैं, उसके बाद सीधा कांग्रेस में आए हैं। उन्होंने तो जमीनी राजनीति कभी की नहीं। तो अगर उस ऐसे नेता को आप ऊपर बिठा दोगे, ऐसे इंपोर्टेड पक्षी को अपने यहाँ पर सबसे बड़ा घोंसला दे दोगे, तो फिर उस छोटे घोंसलों में जो बाकी हैं वो पंछी तो जाहिर सी बात है नाराज होंगे, और नाराज होंगे तो एक दिन बगावत जरूर होगी। यूं भी बीजेपी में इस वक्त बहुत डिस्कम्फर्ट है। बीजेपी में ये बात कही जाती है कि पार्टी में हार और जीत लगी रहती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के पुराने नेताओं को मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया जाता है, जिस तरह से उन्हें सिर्फ और सिर्फ चुप रहने या फिर मोदी जी की बात में हाँ से हाँ में हाँ मिलाने तक सीमित कर दिया गया है, वो आने वाले वक्त के लिए पार्टी के हिसाब से सही नहीं है। आप स्मृति ईरानी का एग्जाम्पल ले लीजिए। स्मृति ईरानी हारी, चुनाव हारी, लेकिन कभी ब्लू आइड जो मंत्री होती थी मोदी जी की, आज एक चुनाव हारते ही वो कहां है? वो कहीं नजर नहीं आती। ये बात बहुत से बीजेपी नेताओं को अखरती है कि स्मृति ईरानी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद जैसा मैंने कहा एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया, वो भी एक बड़ी कहानी है। उसमें भी बड़े सवाल पूछे। बहुत से ऐसे नेता हैं, बहुत सारे, हर राज्य में ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो दूसरी पार्टियों से आए नेताओं के पीछे कतार में खड़े कर दिए गए हैं। तो वो कहते हैं ना कि चिंगारी कहीं सुलग रही है। अब ये चिंगारी सुलग रही है, किस दिन आग का रूप ले लेगी ये मोदी शाह नहीं समझ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि एक न एक दिन ये आग भड़केगी जरूर। आज ना भड़के, लेकिन हो सकता है तब भड़क जाए जब मोदी के बाद कोई दूसरा उस कुर्सी पे बैठेगा, वो चाहे शाह हो चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो। जो भी बैठेगा दूसरा गुट के समर्थक ये आग भड़काएंगे जरूर, लेकिन होगा जरूर। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मोदी जी के रहते रहते ही ये आवाजें उठने लग जाए कि भाई जिनके खिलाफ हम लड़ रहे थे वो हमारे सिर पर क्यों लाके बिठा दिए गए। और इस चीज का एक और असर भी होगा। जिस दिन ये आवाज उठी, जो ये भगोड़े कांग्रेस छोड़ के भाग के वहां गए हैं ना, ये रास्ते की तलाश में जुट चुके हैं। उस दिन कैसे वापसी दौड़ेंगे ये भी आप देखिएगा। लेकिन हकीकत यही है कि चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे रवनीत बिट्टू हो। हाँ, पंजाब एक क्लासिक केस है। पंजाब में बीजेपी को खड़ा किसने किया? अभी जो मजबूती दी, पहले जो बीजेपी के पुराने लोग हैं, मनोरंजन कालिया वगैरह, वो कहीं नहीं दिखते पंजाब में। फिर एक कांग्रेस से एक हिंदू नेता को बीजेपी में लाया जाता, बलराम जाखड़। उन्होंने बड़ी मेहनत की जी, पंजाब में बीजेपी को बड़े चेहरे दिए, कांग्रेस से कई लोग इधर पलटे। लेकिन जब कुर्सी मिली तो किसको मिली? रवनीत बिट्टू को, जो कुछ दिन पहले ही बीजेपी में आए थे। वो मंत्री बन जाते हैं चुनाव हारने के बावजूद भी। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा, सर्बानंद सोनोवाल को हटाकर मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया फटाक दे के बड़े मंत्री बन जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहे कि कितने ही लोग ऐसे हैं। जैसे हरियाणा में किरण चौधरी,
पार्टी छोड़कर आई, बीजेपी में आई, सीधा राज्यसभा भेज दिया गया। और जो बीजेपी के नेता, पुराने नेता, चप्पल घिस घिस के इंतजार में बैठे हैं कि कभी उन्हें भी राज्यसभा का नंबर आएगा, वो फिर पीछे कर दिए गए। किरण चौधरी जो है वो राज्यसभा, और उनकी बेटी जो चुनाव से 2 दिन पहले बीजेपी में आती है, उन्हें मंत्री बना दिया जाता है। बाकी बीजेपी के एमएलए कई ठगे के ठगे रह जाते हैं। ये चीज हर राज्य में हो रही है बीजेपी के अंदर। और ये शशि थरूर वाला मामला इस बारूद के ढेर को चिंगारी दिखा सकता है। ये दरअसल अभी संभावना जताई जा रही है कि अगर थरूर को इसी तरह से सिर माथे पर बिठाकर मोदी जी अपना ब्लू आइड बॉय बनाएंगे, पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को ब्लू आइड बना के बैठे प्रधानमंत्री बहुत से अपने नेताओं को नाराज करके बैठे हैं। फिलहाल आज के इस विश्लेषण में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।